फ्रेंड्स, आई एम टीचर तारिक। आज मैं अपने लर्नर के साथ टू बी वर्ब पर बात करना चाहता हूं। जितने भी लर्नर्स मेरे साथ जुड़े हैं और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी बहुत सारे जुड़ने वाले हैं। आज मैं आप लोगों को इस टू बी वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि टू बी वर्ब को हम कैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस्तेमाल करते हैं। पहली बात कि ऐसा भी मुझे कभी कभार लगता है कि बहुत सारे लर्नर्स ये भी सोचते होंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में ये जो टू बी वर्ब है इसका इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक स्पेशल केस की तरह है। नॉर्मली जो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में जिन चीज़ों को हम सिखाते हैं या इस्तेमाल करते हैं बोलने में, ऐसा तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में टू बी वर्ब के साथ नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, और साथ में हम ये भी कहते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही शी इट नेम होता है तो हम वहां पर उनके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद एस या एस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन टू बी वर्ब के साथ ऐसा तो नहीं है। और आगे हम नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, यानी ऐसा जुमला जब हम बोलते हैं जिसमें हम इनकार करते हैं किसी चीज से, तो उसमें हम डू नॉट डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट को देखकर हम डू नॉट डज नॉट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टू बी वर्ब के साथ ऐसा भी नहीं है। तो फिर क्या है? लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सवाल पूछने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में डू डज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे टू बी वर्ब के साथ ऐसा नहीं। क्या लगता है आपको? क्या ये टू बी वर्ब सचमुच प्रेजेंट सिंपल टेंस में स्पेशल केस है, एक्सेप्शनल केस है? बिल्कुल। तो चलिए जानने की कोशिश करेंगे। तो लेकिन यह हमें मानना पड़ेगा कि टू बी वर्ब का हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। देखिए, लेकिन जो टू बी वर्ब है, जो बी वर्ब है, इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में इसकी जो एक फॉर्म है एम, फॉर्म है प्रेजेंट सिंपल इस बी वर्ब, तो ये भी हम इस्तेमाल करते हैं। एम इस भी इसकी फॉर्म है, उसका भी हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में। और ए आर ई आर, ये भी एक फॉर्म है इसकी, ये भी हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखेंगे किन के साथ हम इसको हम इस्तेमाल करते हैं। बात है जो हमारे सब्जेक्ट है, यहां पर बंटवारा हो चुका है हमेशा के लिए। वह है कि एम जो है आई के साथ चला जाता है। मेरे कहने का मतलब है हम एम को आई के साथ इस्तेमाल करते हैं इस प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो कहते हम यूं है, आई एम ए टीचर, आई एम ए डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम इंटेलिजेंट। तो अब क्या है, आई हमेशा, एम हमेशा आई के साथ चला जाता है। उर्दू में इसके लिए एक लफ्ज रहता है, वो हूं है। इस जो है ही शी इट नेम, उनके साथ इज का हम इस्तेमाल करते हैं। तो बोलते हैं शी इज ए डॉक्टर, ही इज एन इंजीनियर, इट्स अ बिग कैट। तो फैज इज ए स्टूडेंट। फैज मेरे कहने का मतलब है नेम, जब हम किसी का नाम ही सीधे लेते हैं।
तो उसके बाद हम इज का इस्तेमाल करते हैं, ना कि एम ना कि आर। तो अब जो है हम इस तरह भी कहते हैं यू के साथ आर, यू आर इंटेलिजेंट। वी से हम यहां पर कहते हैं यू आर इंटेलिजेंट, वी आर इंटेलिजेंट, दे आर इंटेलिजेंट। तो वी आर गुड फ्रेंड्स, दे आर माई फ्रेंड्स, you are my friend, you are my friend and you are my friends। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर। क्या है प्रेजेंट सिंपल टेंस में टू बी वर्ब के साथ? वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। आगे तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में ये भी कहते हैं, कभी कभार लिखते हैं कि ऑब्जेक्ट, लेकिन स्टॉप, मैं ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकता। क्यों? ऐसे याद रखिए कि एम इज आर के बाद चाहे हम नाउन का इस्तेमाल करेंगे, मिसाल के तौर पर ही इज ए डॉक्टर, चाहे हम नाउन फ्रेज का इस्तेमाल करेंगे, चाहे हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। शी इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट क्या है? ये एडजेक्टिव है। शी इज हैप्पी, हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव है। चाहे अगर ऐसे भी हम बोलते हैं, लेकिन कभी भी ये मत सोचो कि ये जो हैप्पी है, शी इज हैप्पी, हैप्पी, और शी इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, ही इज ए डॉक्टर, डॉक्टर, ए डॉक्टर, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब का यह ऑब्जेक्ट नहीं है। तो तब क्या है सर? तब है ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। इसके बाद जितने भी वर्ड्स आते हैं ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, और सब्जेक्ट ही है, ही को ही के साथ एक वर्ड है बीच में, वो वर्ब है ये इज या एम या आर, इसको ये लिंक करता है। यानी इज जो है, एम जो है, आर जो है, वो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को सब्जेक्ट के साथ जोड़ देता है। तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि ये इज के बाद, एम के बाद, आर के बाद जो हम नाउन फ्रेज या एडजेक्टिव जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये ऑब्जेक्ट नहीं। चलिए आगे। तो ये affirmative सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट स्ट्रक्चर जो है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब नेगेटिव सेंटेंस, क्या लर्नर्स को बताना चाहता हूं, क्या हम नेगेटिव सेंटेंस, इनकार वाले जुमले जिनमें हम इनकार करते हैं, क्या वो हम इस टू बी वर्ब को बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। बस इतना हम करेंगे कि वर्ब के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। एनोट, नॉट, सिंपल नॉट। देखिए हमने डू नॉट, डज नॉट का इस्तेमाल नहीं किया, सिंपली नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो बोलते हैं शी इज नॉट ए डॉक्टर, ही इज नॉट एन इंजीनियर, आई एम नॉट ए डॉक्टर, आई एम ए टीचर। ऐसे ही बोलते हैं। तो तब क्या है? अब सब्जेक्ट प्लस ना वर्ब प्लस नॉट का इस्तेमाल करते हैं। क्या हम इंटरैगेटिव सेंटेंस, ऐसा जुमला, क्या हम इसमें ऐसा जुमला बना सकते हैं जिसमें हम किसी से सवाल पूछते हैं? वो सवाल भी क्या, ऐसा सवाल जिसका जवाब यस, हां या नहीं में होता है। तो ऐसे सवालों को हम, ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं, इनको हम यस नो क्वेश्चन बोलते हैं। बिल्कुल सही। क्यों कहा ऐसा मैंने यस नो क्वेश्चन? आप देखिए, खुद चेक करिए अपनी जुबान में,
चाहे आप उर्दू बोलते हो, चाहे आप कश्मीरी बोलते हो या और कोई जबान बोलते हो। क्या हम ऐसे सवालों को जो हम ऐसे पूछते हैं तो बनाने का पहले तरीका क्या है, उस पर बात करेंगे। वो है कि पहले हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सिंपल। तो अब क्या है, हम कहेंगे एम आई, इज शी, इज ही, आर दे, आर वी, आर यू। तो उस क्या है, ऐसे सवाल जब हम पूछेंगे या हम पूछते हैं तो जवाब क्या होगा, इज शी ए डॉक्टर। अगर हम उसको उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे, इज शी ए डॉक्टर, क्या वो डॉक्टर है, तो जवाब क्या होगा, क्या वो डॉक्टर है। तो जवाब ऐसा होता है, यस, यस शी इज, हाँ वो है। तो या नो शी इजंट, वो नहीं है, नहीं वो नहीं है, ऐसे हम बोलते हैं। अब क्या है सर, ऐसे भी हम सवाल पूछते हैं, क्या हम ऐसे भी सवाल पूछते हैं जहां हम यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन वो नहीं होते हैं या जिसका जवाब यस और नो में नहीं होता है। हाँ ऐसे तो है, देखिए वो याद करो व्हाट, उसका हम इस्तेमाल सवाल पूछने में करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो ऐसे सवालों को हम व्हाट, when, how, why, where, which, who, ऐसे सवालों को हम यस नो क्वेश्चन नहीं बोलते हैं, क्योंकि इन सवालों को यस नो, हाँ या नहीं में जवाब नहीं होता है, सिंपल। कोई ऐसे पूछे कि वो कब आती है, when does she come, वो कब आती है, तो ऐसे जवाब को हम यस नो क्वेश्चन नहीं जवाब देंगे, क्योंकि हमें वक्त के बारे में पूछता है, तो हम इसका जवाब ये देंगे वो 4 बजे आती है, वो 3 बजे आती है, वो आज नहीं आती है, इस तरह बोलेंगे। तो चलिए आगे, यस नो क्वेश्चन जो है क्या हम ये बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो ऐसे पूछते हैं कि इज शी ए डॉक्टर। और एक बात है, यहाँ हम शॉर्ट आंसर इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट आंसर्स, यानी इज शी ए डॉक्टर, अच्छी बात है, इज शी ए डॉक्टर, वापस में हम इतना ही कह सकते हैं, यस शी इज। अगर वो है तो ऐसे कहेंगे यस शी इज, हाँ वो है। आगे ये बोलना है कि यस शी इज ए डॉक्टर, ये हम नॉर्मली स्पीकिंग में इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हम ये रिपीट अब नहीं करते, क्योंकि तो ऊपर हमें सवाल में ही कि जो सवाल है कि वो इसी अंदाज का है कि क्या वो डॉक्टर है, तो वापस में इतना कहना काफी है, यस शी इज, हाँ वो है, नो शी इजंट, नहीं वो नहीं है। तो इसको हम शॉर्ट आंसर्स बोलते हैं। आज से ज्यादा ये शॉर्ट आंसर्स इस्तेमाल करिए ऐसे सवालों के साथ, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम कंट्रैक्शन ही इस्तेमाल करते हैं। कंट्रैक्शन क्या होता है, दो लफ्जों को एक बनाना, यानी आई एम, आई तो एक लफ्ज है, वर्ड, और एम दूसरा वर्ड है, तो एम आई को एक साथ हम मिलाएंगे, कंट्रैक्ट करेंगे, इनको एक ही वर्ड बनाएंगे, दो को एक में डालेंगे, तो वहाँ हम एब्स्ट्रॉफी का इस्तेमाल करते हैं, जो हम ऊपर कामा की तरह देखते हैं, उसको हम वहाँ पर कामा नहीं बोलते, उसको एब्स्ट्रॉफी हम बोलते हैं, वो हम देखेंगे। तो फिर हम कहेंगे आई एम, आगे तो अब हम आगे कंट्रैक्शन करके आई एम नहीं कहेंगे, आई एम। ही इज को हम हीज कहेंगे, शी इज को हम शीज कहेंगे, ठीक है, कंट्रैक्शन में। थैंक यू।